अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सभी लोगों को इसी तरह खुश रखे और कामयाबी अता फरमाए। दोस्तों, एक बहुत खूबसूरत वाक़या है जिसको हज़रत डॉक्टर अब्दुल हई रहमतुल्लाह अलैह ने नक़ल किया है और ये वाक़या हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का है। नक़ल यूँ किया कि एक मरतबा हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बीमार हो गए, बहुत सख्त बीमार हुए। तो कोई साहब आपके पास दूध का प्याला लेकर आए। आपने दूध पिया लेकिन थोड़ा सा दूध बच गया, तो आपने सरहाने रख दिया और सो गए। कुछ देर के बाद जब आपकी आंख खुलती है तो देखा कि एक साहब और खड़े हैं और वो प्याला गायब। तो हजरत ने उनसे फरमाया कि ये बताओ, ये जो प्याला मैंने करीब में रखा था वो कहाँ गया? तो वो कहने लगे, हजरत वो प्याला, उसमें जरा सा दूध, एक घूंट दूध बचा था, उसे धोना था, साफ करना था, वो दूध मैंने फेंक दिया और प्याला धुल के रख दिया है। तो जब ये बात हजरत ने सुनी कि वो दूध फेंक दिया है, तो हजरत बहुत गुस्सा हो गए और बहुत तकलीफ हुई कि ये क्या गजब किया तुमने, ये कैसे, ये क्या तुमने हरकत कर दी है, दूध फेंक दिया। अरे वो दूध जिसको मैं न पी सका, जरा सा बच गया था, अरे वो तुम पी लेते या किसी और मखलूक को पिला देते, किसी बिल्ली को दे देते, तोते को दे देते, वो पी लेता, लेकिन फेंका कैसे तुमने? ये बहुत बड़ा गुनाह किया है। फिर हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक उसूल बयान किया कि जिन ज्यादा चीजों की कद्र तुम करते हो, जब वो चीजें थोड़ी बचे तो उसकी ताजीम, उसकी कद्र भी तुम पर उसी तरह वाजिब है। क्या मतलब? आप खाना खाते हो, कस के भूख लगी हो तो आप प्लेट में ज्यादा खाना निकालते हो, और ये शादियों में, फंक्शनों में ज्यादा होता है। हम लोग बड़ी बड़ी शादियों में जाते हैं, थाली उठाई, प्लेट उठाई और भर लिया, उसके अंदर खूब खचाखच प्लेट में भर लिया, और खाने के अब भूख थी, हवस थी, भूख की हवस थी, और उस हवस में आकर मैंने पूरी प्लेट भर लिया और फिर उसको खाने लगे। अब क्या हुआ कि पेट भरा तो वही खाना जिसकी हमने ताजीम की, जिसकी हमने कद्र की थी, वही खाना हमें खराब लगने लगा। क्या किया? उसको डस्टबिन में डाल दिया, फेंक दिया। क्यों? उसकी अब हमें कद्र नहीं, उसकी हमें ताजीम नहीं। इसी को बयान किया है कि जिस तरह तुमने भूख में उस ज्यादा की ताजीम की थी, इसी तरह कम की भी ताजीम तुम पर वाजिब है। कयामत के दिन ये थोड़ा सा रिस्क तुमसे सवाल करेगा कि तुमने मुझे फेंका क्यों, तुमने मेरी ताजीम क्यों नहीं की। इसलिए तुम पर जरूरी है कि तुम थोड़े की भी ताजीम करो जिस तरह ज्यादा की ताजीम करते हो। हजरत ने यह बात उस हदीस से अखज़ किया है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ लोगों, अल्लाह के रिज़्क़ की नाकदरी मत किया करो। ये बात उसी से नकल की है कि तुम जो है ज्यादा चीज की जिस तरह कद्र करते हो, अल्लाह के रिज़्क़ की कद्र करते हो, उसी तरह जब चीज कम हो जाए तो उसकी भी कद्र करो। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई, इसलिए आज से आप लोग इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। आप किसी भी फंक्शन में हो, घर में भी आप खाना खाओ तो पहले उतना निकालो जितना खा सको, फिर जरूरत लगे कि मैं और खा सकता हूं तो थोड़ा और निकाल लो। लेकिन ये नहीं कि आप पहले ही भर लो और फिर उस खाने को, वो जो बच जाए उसे आप फेंक दो। और अल्लाह की इस पर बड़ी पकड़ है, इसलिए इस बड़े गुनाह से, ये कबीरा गुनाहों में आ जाता है, इसलिए इस बड़े गुनाह से बचने के लिए आप जरूरी है कि आप पहले अपनी अकल इस्तेमाल करो, अकल से काम लो, थोड़ा निकालो, थोड़ा खाओ फिर ले लो। लेकिन ज्यादा की हवस में आप ज्यादा निकाल कर अल्लाह के रिज़्क़ को खराब मत करो। इसलिए कि ये बड़ा गुनाह इसलिए भी हो जाता है कि वही रिज़्क़ जो बच गया आप गरीबों को भी दे सकते थे, उनको भी आप देकर उनका पेट भी भर सकते थे। तो आप अल्लाह के हलाल करदा रिज़्क़ को आप इस तरह बहाओगे,
اس طرح بیکار کرو گے تو اللہ رب العزت اس کی بڑی پکڑ کرے گا۔ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اسی طرح کے واقعات و حکایات سننا ہے تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔